बढ़ते हैं आगे। बात झारखंड विधानसभा के शीत सत्र की करते हैं। 5 दिसंबर से 11 दिसंबर तक होने वाले इस शीतकालीन सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। इसमें संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर भी मौजूद रहे। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए अध्यक्ष ने कहा कि सदन कैसे सुचारू चले, इसको लेकर अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। अधिकारियों की ढिलाई पर चिंता भी व्यक्त किया है और कड़ी फटकार भी लगाई। माननीय के सवाल का जवाब सही समय पर न देने को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। इलेक्ट्रिफिकेशन एकदम दुरुस्त हो, पेयजल की आपूर्ति दुरुस्त हो, बाधित ना हो, ये एक सामान्य बात होती है। लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था बाहर में या फिर सुरक्षा की व्यवस्था चाक चौक बंद हो, इसके लिए बैठक होती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात संसदीय कार्य मंत्री के नाते और फिर अध्यक्ष जी के भी संज्ञान में ये बात आई। देखिए, ये जन भावनाओं का प्रतीक है विधानसभा। विधायी प्रक्रियाओं के माध्यम से, चाहे वो पक्ष के सदस्य हों या विपक्ष के सदस्य हों, जो बातें सदन के अंदर रखते हैं वो उनकी व्यक्तिगत बातें नहीं होती। जिस जनता के आदेश पर वो जीत करके आते हैं उनकी भावनाओं को रखा जाता है, प्रश्नों के माध्यम से जाना कर। चलिए, तो एक बार फिर सहयोगी राहुल का रुख कर लेते हैं और उनसे जानते हैं कि इस बार का सत्र कैसा होने वाला है, क्योंकि पिछले सत्र में सही समय पर सवालों का जवाब न मिलने को लेकर भी थोड़ी परेशानी देखने को मिली थी। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच इस विषय पर भी नोकझोंक हुई थी। इस बार विधानसभा अध्यक्ष मानते हैं कि अधिकारियों की ढिलाई के कारण ऐसा पिछली बार हुआ था, अब आगे नहीं होगा। देखिए, जब भी विधानसभा का सत्र आहूत होता है उससे पहले एक उच्च स्तरीय बैठक की जाती है। सभी विभाग के अधिकारियों के साथ, जो विभाग के सचिव होते हैं उनके साथ बैठक होती है और जो भी विधायिका का जो नियम है, विधायकों की ओर से अपने क्षेत्र और विभाग से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसका ससमय सदन चलते हुए जवाब जो है सही तरीके से मिले, कोशिश विधानसभा की ओर से की जाती है। हालांकि पिछले सत्र के दौरान ऐसी तस्वीरें देखने को नहीं मिली। कई ऐसे जवाब थे जिससे जो विधायक थे वो असंतुष्ट दिखाई दिए थे, जिसके बाद सदन के अंदर भी कई अधिकारियों को विधानसभा अध्यक्ष ने फटकार लगाने का काम किया था। और इस बार जो सदन 5 दिसंबर से शुरू होगा, 12 दिसंबर तक चलेगा, उसमें इस शीतकालीन सत्र में कोशिश है विधानसभा अध्यक्ष की जो माननीय के सवाल होंगे उन सवालों का समय से जवाब मिले, सही जवाब मिले और जो माननीय है यानी विधायक जो है वो सरकार के जवाब से संतुष्ट हो पाए, एक कोशिश होगी। हालांकि अब देखना होगा कि जब सत्र के दौरान विधायकों के जो सवाल होते हैं उसके जवाब किस तरीके से निकलकर सामने आते हैं, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि सदन के अंदर जब सवाल पूछे जाते हैं विधायकों की ओर से तो जो सरकार की ओर से जवाब होते हैं उससे अक्सर बहुत कम ही जो विधायक होते हैं वो संतुष्ट दिखाई देते हैं। लेकिन इस बार जो है विधानसभा अध्यक्ष ने इसे गंभीरता से लिया है और इस गंभीरता को देखते हुए अब देखना होगा कि सत्र के दौरान जब सवाल पूछे जाएंगे विधायकों की ओर से तो विभाग का क्या जवाब होगा और उस जवाब से जो है विधायक कितने संतुष्ट होंगे, इसके बाद ही ये कह पाना ठीक होगा कि इस बार जो है विधानसभा अध्यक्ष की फटकार है, अधिकारियों पर काम आई है। लेकिन विधानसभा के सत्र के दौरान कई ऐसे मुद्दे उठते हैं जो कल्याणकारी होने के साथ साथ जनता के सरोकार से जुड़े होते हैं और ऐसे में सही तरीके से जवाब नहीं मिलना उन विधायकों के लिए और विधायकी प्रणाली के लिए भी एक तरह से कह सकते हैं कि ठीक नहीं होता है। इन सारी बातों का भी विधानसभा अध्यक्ष ने जिक्र किया है और उनकी ओर से कोशिश है कि इस बार जो भी सवाल पूछे जाएं विधायकों की ओर से उसका जवाब सही और सटीक मिले। जी धन्यवाद राहुल इन तमाम जानकारियों के लिए। तो इस बार सदन में सवालों का जवाब सही समय पर और सटीक मिले ये सुनिश्चित किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष ने अधिकारियों को इससे संबंधित निर्देश दिया है और सदन की कार्यवाही के दौरान व्यवस्था बहाल रहे, किसी तरह की परेशानी न हो, ये भी सुनिश्चित किया जाएगा। विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर 7 दिसंबर को एनडीए की बैठक बुलाई गई है, जिसमें सत्ता पक्ष को घेरने को लेकर रणनीति बन सकती है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी लगातार विधि व्यवस्था और भ्रष्टाचार को लेकर सवाल उठा रहे हैं। इसके साथ अवैध कोयला कारोबार, कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बन सकती है। हालांकि सत्ता पक्ष का कहना है कि ऐसी बैठकों का कोई मतलब नहीं और सरकार सभी सवालों का जवाब देने को तैयार है। सत्ता पक्ष ने विपक्ष को मुद्दा विहीन बताया, जबकि बीजेपी नेता पूरी तैयारी की बात कर रहे हैं।
जो सक्षम लोग हैं, और मैं समझता हूँ पिछले काफ़ी अंतराल से बिजली के दरों में कोई तब्दीली नहीं हुई है, तो ऐसा विभाग को लगता है तो वो प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेजेगी। अब सरकार का काम है उस पर अंतिम निर्णय लेना। तो मुझे लगता है हम लोगों को, तमाम लोगों को माइंड मेकअप एक मानसिक रूप से तैयार हो जाना चाहिए कि हाँ, तमाम वस्तुओं की दामें बढ़ रही हैं, कीमतें बढ़ रही हैं, तो बिजली में भी कुछ इजाफा हो सकता है और ऐसा राज्य हित में करना पड़ सकता है। इसके लिए प्रिपेयर होने की जरूरत है। जब आप मुद्दों से भटकते हैं और ऐसे मुद्दे को लेकर सरकार बनाते हैं, तब यही हाल होना है। विकास का कार्य पूरी तरह ठप है। इनके खजाना पूरी तरह इनके मंत्रियों और इनके जितने चमचों हैं सबके द्वारा लूटा जा रहा है। बालू में आप देख रहे हैं, कोयला में देख रहे हैं। तो जब आप लूटपाट मचाएंगे तो निश्चित तौर पे खजाना खाली रहेगा, और इसकी भरपाई अगर जनता के बिजली जैसा मुद्दा से भरेंगे तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और अगर ऐसा हुआ तो विपक्ष और महागठबंधन, ये एनडीए भी महागठबंधन के खिलाफ रोड पर उतरेगी